आगरा में ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति DK उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि जनहित याचिका प्रणाली का दुरुपयोग न करें। कल आप आकर कहेंगे कि हमें माननीय न्यायाधीश के कक्ष में जाने की अनुमति चाहिए। हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस विषय के बारे में आप नहीं जानते उस पर रिसर्च करें, MA करें, PhD करें। अगर कोई संस्थान आपको रिसर्च करने की इजाजत नहीं देता तो हमारे पास आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस तथ्य के आधार पर याचिकाकर्ता ने 22 कमरों को खोलने का दावा किया, जिसे हाईकोर्ट द्वारा सिरे से खारिज किया गया। और भी बहुत से सवाल हैं जिन पर हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे और कई सवाल हैं जो उनसे पूछेंगे। श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ में हैं, नागेंद्र द्विवेदी हाईकोर्ट अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रीनिवास पांडे जी, आपके पास इसी सवाल के साथ में आ रही हूँ, क्या कहेंगे इस पर? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है कड़ी फटकार लगाई है, क्या कहेंगे इस पे? हम ये कहेंगे कि अगर उसने याचिका दायर की तो कुछ सोच समझ के किया गया, और अगर न्यायालय ने उसको फटकार लगाई है तो हाँ, ये विषय बनता है कि वो तथ्य के आधार पर याचिका दायर करनी चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ तथ्य तो होंगे, उसको मतलब पूरे आकलन करने की जरूरत है। और उसके आधार पर जो ताजमहल पे है कमरे में कुछ ना कुछ तो है जिस पे मतलब हम उसको सोचने की जरूरत है। और अगर उसको कोर्ट ने बोला है तो हम कोर्ट के सम्मान करते हैं, और उनको भी तथ्य को मतलब याचिका को पूरा गहन अध्ययन करके उस पे सोचने की जरूरत है। और ये लेकिन है कि ताजमहल पे मतलब राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ताजमहल हमारी जो अगर धरोहर है तो हमारे उस पे कहीं ना कहीं कुछ चीजें तथ्य छुपे हुए हैं, उसको जरूरी खंगालने की जरूरत है। इसको कोर्ट को भी आदेश देना चाहिए कि हाँ, आप मतलब तथ्य को लाइए और उस पे चीजें खंगाली जाए, आखिर क्या चीज है। तो हम इस पे कोर्ट का सम्मान करते हैं। कड़ी फटकार लगाई है कोर्ट ने श्रीनिवास पांडे जी। हाँ, तो हम ये उस पे कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये तथ्य को देखना चाहिए कि हाँ, मतलब हम आकलन करके उस पे कोर्ट ने ये तक कहा है कि याचिका, हाँ रखिए अपनी बात, याचिका दायर अगर उन्होंने की है तो हमें कोर्ट को समझाना पड़ेगा कि आखिर हम तथ्य को जान रहे हैं। अगर उसमें कुछ नहीं निकलता है या कुछ नई चीजें होती हैं तो वेल एंड गुड है, और लेकिन अगर कुछ चीजें निकलता है तो वो तो कोर्ट भी विचार करेगा ना, अपना कोर्ट भी तो सोचेगा ना कि कोर्ट है। और ये हर चीज जरूरी नहीं है कि कोर्ट की अगर उसने फटकार लगा दी तो हर चीज वो है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यहाँ की जो कोर्ट प्रणाली है, यहाँ का चीजें जो है वो कितनी लिंगर होती है। तो अगर उन्होंने किया, हम न्याय का सम्मान करते हैं, लेकिन हम भी तो कुछ ना कुछ मतलब उस चीज को आकलन करके ही चीज करेंगे कि हाँ, आकलन करके ही करना चाहिए। तो आकलन करके चीजें होंगी, आगे चल के होंगी। श्रीनिवास पांडे जी, कोर्ट ने ये तक कह दिया कि जनहित याचिका प्रणाली का दुरुपयोग ना करें। इतनी बड़ी बात कोर्ट ने कह दी सर। हाँ, अगर कोर्ट ने कहा है कि प्रणाली का दुर्निर्णय है, लेकिन हर लोगों को सम्मान, अगर हमें मिलता नहीं है न्याय, अगर हाई कोर्ट से नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और जैसे अगर दिल्ली की चीजों में हुई तो इन्होंने किया ना, या मतलब सुप्रीम कोर्ट में गए कि नहीं चीज करनी चाहिए। तो अगर वो तथ्य हो रहे हैं तो हम उस पे फिर गौर करेंगे और फिर मतलब उस पे चीजें को आगे क्रियान्वयन करेंगे। और हर टाइम पे ये चीज नहीं होता है ना कि कोर्ट ने अगर वो फटकार लगा दी तो हम उस चीज को माने ना, या हम उस पे अगर तथ्य छुपे हैं 22 कमरे में, आखिर 22 कमरे में कोई चीज छुपी है तो उस पे उनको मतलब ये चीज करने की क्या नहीं, मतलब वो अपना क्यों नहीं मतलब कर रहे हैं। अगर कोर्ट को भी इसको चीज को गौर करना चाहिए और इसको फिर ध्यान देना चाहिए कि आखिर उसने याचिका दायर की है तो किस बेसिस पे की है। कोर्ट को भी ये गौर करने की जरूरत थी। अधिवक्ता भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नागेंद्र द्विवेदी जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी जी। इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है ताजमहल को लेकर के जो कड़ी फटकार कहीं ना कहीं लगाई है याचिकाकर्ता को, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो कोर्ट ने फटकार लगाई है वो ताजमहल के इशू पर न लगा करके उन्होंने ये कहा है कि मुकदमे कोई भी हो, मुकदमे की तैयारी प्रॉपर ढंग से न की गई। और ये रोज मर्रा की कहानी है अदालत की, इसमें कोई विशेष बात नहीं है।
चूंकि अब ये ताजमहल से रिलेटेड इशू था, इसलिए मीडिया इसको कवर कर रही थी, तो इसलिए मीडिया को लग रहा है कि शायद ताजमहल के इशू पे फटकार लगाया। कोर्ट ने ताजमहल के इशू पे फटकार नहीं लगाई है। कोई भी मुकदमा आता है, डेली हम लोग कोर्ट में रहते हैं, देखते हैं। लेकिन कोर्ट ने तो साफ तौर पर कहा ना सर, क्या आपके किसी अधिकार का हनन हुआ है क्या? आप हमें आप हमसे क्या फैसला चाहते हैं? ताजमहल किसने बनवाया, क्या हम इस पर फैसला दें? 22 कमरों को खोलने को लेकर बहुत पॉजिटिव रुख नहीं था। नहीं, वो इसलिए नहीं रहा होगा क्योंकि कोई भी बात कहने से उसको एक लीगल फ्रेम में रखना पड़ता है। ये बात सामान्य ढंग से जो हम आप अपने तरीके से बातें करते हैं, इसी बात को न्यायालय में नहीं कहा जा सकता। उसका एक पैरामीटर बना हुआ है। और जनहित याचिका का भी चूंकि सस्ती लोकप्रियता के लिए भी लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी उस पर सख्त है। उसके तमाम गाइडलाइंस बने हुए हैं और उसको पैरामीटर्स के अंदर बता दिया गया कि ऐसे ऐसे। तो अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको संवैधानिक ढांचे के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें तैयारी की कमी रह गई है, इसलिए कोर्ट ने फटकार लगाई है। लेकिन कोर्ट ये का तो ये कहना नहीं है कि आप ताजमहल के इश्यू पर नागेंद्र जी सर, ये तो कहीं ना कहीं पर्सनल कटाक्ष भी रहा कि अभी याचिका ये आई है कि ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाना है, कल आप कहेंगे कोर्ट में जजेस के चैम्बर में पहुंचना है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, ये ऐसा कोई पर्सनल कटाक्ष की बात नहीं। वो पर्सनल या कुछ भी रहा हो, उसको कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो उसमें कोर्ट में जाने का मतलब क्या होता है कि हमारे किसी विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है, संवैधानिक अधिकारों का, मूल अधिकारों का, तो उसको कोर्ट के सामने हमको स्टेब्लिश करना पड़ता है। हम हल्के स्तर पर या मीडिया की बातें, अखबारों की कटिंग या कहीं से भी कुछ उठा लाए तो उस तरीके से नहीं हो। उसमें प्रॉपर प्रिपरेशन की कमी रही है। ये ताजमहल के इश्यू पर कोर्ट ने नहीं फटकार लगाई, ये डेली का रूटीन है। कोर्ट की प्रोसीडिंग ऐसे ही चलती है। कोर्ट जब मान लीजिए 20 मुकदमे हुए तो 4-5 में कोर्ट कहती है कि प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है। अब कोइंसिडेंस ये है कि ये इशू चूंकि ताजमहल का है, इस पे लोग देख रहे हैं, तो लग रहा है कोर्ट ने कटाक्ष कर दिया, ये कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं, ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, ये डेली ऐसे ही होता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है नागेंद्र जी कि कहाँ दलीलें सही नहीं ठहरी जो कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी? देखिए, ये बहुत ऐसा है ना कि इशू है कि अब वो पूरी पिटीशन देखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, कोर्ट का क्या उस पर आया है ना। ये ऐसे सामान्य तौर पे नहीं कहा जा सकता है। जो दलीलें हैं, अब देखिए मान लीजिए अभी सिविल कोर्ट में जाए तो सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत होगा, दावा किस तरीके से बनता है, रिट पिटीशन किस तरीके से बनती है, उसके ग्राउंड्स क्या होते हैं, प्रेयर क्या होती है, बहुत सारी चीजें हैं, ये कानूनी बिंदु हैं। तो उसी के किसी खांचे में ठीक से फिट नहीं होगा, लीगल फ्रेमिंग नहीं हो पाई होगी उसकी, तो कोर्ट ने डांट दिया कि आइए तो, या तो पूरी प्रिपरेशन से आइए। कोर्ट ऐसा नहीं कि सुनना नहीं चाहती है। कोर्ट को कहीं ना कहीं इसमें लगा होगा कि ये जल्दबाजी में या किसी प्रकार की लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा कुछ हो गया। उनको अगर लगेगा कि जेन्युइन है मैटर, तो कोर्ट निश्चित उसमें इंटरफियर करेगी, वो बाध्य है करने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए किस तथ्य के आधार पर याचिकाकर्ता ने 22 कमरों को खोलने का दावा किया जिसे हाईकोर्ट द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया, इस पर मैं आपकी एक प्रतिक्रिया चाहती हूँ नागेंद्र जी। देखिए, ऐसा है कि तथ्य कितने अच्छे थे ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, या मतलब हम लोगों ने बातचीत कर ली, लेकिन कोई भी मैटर में ऑर्डर तभी होता है अप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब अदालत के संतुष्टि तक वो नहीं था जो कुछ भी तथ्य था या उसके आधार जो लिए गए थे, तो इसको फिर से एक सिरे से देखने की जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि ये ताजमहल के इशू में कोर्ट ने किया है, बहुत जितने भी इशू होते हैं, तमाम मुकदमे डेली खारिज होते हैं, सब में यही बातें होती हैं। तो फटकार भी कोर्ट लगाती है, इसलिए भी लगा देती है, वकीलों से अपेक्षा रखती है कि वो मजबूती से खड़े होंगे जिससे समय न बर्बाद हो अदालत का। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ताजमहल के इशू पर ही कह दिया। ठीक है, ये मैं मतलब ये क्लियर करना चाहता हूँ। श्रीनिवास पांडे जी, आपसे एक आखिरी सवाल लूंगी मैं कि कहाँ दलीलें सही नहीं ठहरी होंगी जहां जिसकी वजह से कोर्ट ने जो है कड़ी फटकार लगा दी, क्या कहेंगे इस पर श्रीनिवास पांडे जी? कहाँ कमी रह गई? हमारे साथी ने एकदम सही कहा कि वो अपनी पूरी प्रॉपर तैयारी से नहीं गए होंगे और ये प्रॉपर तैयारी से नहीं जाने की वजह से कोर्ट ने फटकार लगाई होगी। और अगर ऐसा तो नहीं है कि ताजमहल में तथ्य नहीं है, कुछ ना कुछ तथ्य तो बार-बार कह रहे हैं, याचिकाकर्ता बार-बार कह रहे हैं कि मैंने एएसआई को कई बार पत्र लिखे हैं और वहां से बार-बार यही रिप्लाई आया है कि सुरक्षा को देखते हुए जो है 22 कमरों को बंद किया गया है। वो तो कह रहे हैं कि मैंने कई बार जो है पत्र लिखे हैं, तो प्रॉपर उन्होंने स्टडी करी है।
नहीं, देखिए प्रॉपर स्टडी की होगी, लेकिन जो तथ्य तो ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज छुपी रहती है। इतिहास पे में पन्नों में बहुत चीजें छुपी रहती है और हम ये नहीं दावे के साथ कह सकते कि नहीं है। और आज जैसे जो वकील भी होंगे या जज भी होंगे, वो ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि वो छुपी नहीं है। तथ्य को खंगालना जरूरी आवश्यक है। इतिहास के पन्ने में बहुत चीजें छुपी है जो कि हमसे और आपसे छुपी अधूरी चीजें हैं, जो अगर वो प्रॉपर वे में जाते, और अगर वो ऐसा नहीं है कि किसी स्टेटमेंट में अगर कोई या वकील हो या जज हो वो पूरा तरीके से सच हो या वो अपने दृष्टिकोण से वो सही सोच रहा है, हो सकता है जो वो अपनी बातें लेके गए हो उनका दृष्टिकोण सही हो, वो दृष्टिकोण को समझा ना पा रहे हो और वो उनको समझने में दिक्कत हो रही है। तो अगर हम ये चीज, तो यहाँ पे लड़ाई तो नहीं बंद हो जाएगी ना, यहाँ पे लड़ाई जारी रहेगी। और हमें ये भी जानना जरूरी है कि 22 कमरे में क्या है। अगर सुरक्षा दृष्टि से भी अगर वो 22 कमरा बंद है तो आखिर अगर खोल के वो जांच कर लेना कि क्या चीज है। जैसे सुरंग बंद की गई, कई चीजें, वैष्णो देवी का आप ले लीजिए, वो सुरंग बंद की गई तो 90 में बम की धमकी दी गई, तो वो सुरंग को बंद किया गया कि वो सुरक्षा की दृष्टि से, तो वो हिंदू लोगों ने उसका सम्मान किया, तो यहाँ भी इसका चीज का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए श्रीनिवास पांडे जी और नागेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े। आपको बता दें कि आगरा में ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।